अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कॉटन थ्रेड और हुक मैंने ली है 14 नंबर। निडल अपनी तरफ रखकर हम टर्न लेकर नोट बना लेंगे और अब हम करेंगे फैब्रिक से अटैच सिंगल क्रोशिया से। यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और अब हम बनाएंगे 1 चेन और इसके जस्ट साइड में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाकर अब हम फिर बनाएंगे 1 चेन बनाकर फिर से इसके साइड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 चेन और फिर से डबल क्रोशिया। और फिर हम 1 चेन बनाएंगे और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाकर हम ऐसे ही अपनी बेस लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये बेस लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मैं पिंक थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने कॉटन थ्रेड लिया है। यहाँ पर फर्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाकर अटैच कर देंगे और अब हम निडल पर धागा फोल्ड करेंगे और सेकंड वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लेंगे 3 चेन लेकर जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ निडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। अब फिर से इसी के साइड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और सिंगल क्रोशिया यहीं पर बनाएंगे और एक और सिंगल क्रोशिया यहीं पर बनाएंगे। ये 4 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाकर नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। अब हम बनाएंगे चेन 4 चेन लेकर जो हमने 3 चेन वाली गैप थी इस 3 चेन वाले गैप में निडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमें जो ये हमने 4 चेन बनाई थी 4 चेन वाला गैप है इसमें हमें निडल डालनी है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम बनाएंगे 3 चेन बनाकर जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके बैक में जाकर यहाँ पर इसके बैक में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 4 चेन वाले गैप में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और इस सिंगल क्रोशिया वाले बैक में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें 4 चेन वाले गैप में जाना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम 3 चेन लेंगे और इस सिंगल क्रोशिया की बैक में जाकर हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया और फिर हम बनाएंगे 4 चेन वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। अब हमें इस वाले सिंगल क्रोशिया की बैक में यहाँ पर जाना है और 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है और 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाकर बेस लाइन के नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा है। अब हम सेकंड ऐसे ही बनाएंगे। निडल पर धागा फोल्ड करेंगे। अब हम एक गैप स्किप करेंगे बेस लाइन से और नेक्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर डबल क्रोशिया के गैप में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसके साइड में इसी डबल क्रोशिया के गैप में जाएंगे, एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
پھر سے سنگل کروشیا بنائیں گے اور پھر ایک اور سنگل کروشیا بنا دیں گے. ٹوٹل 4 ٹائم سنگل کروشیا بنا کر نیکسٹ والے گیپ میں سنگل کروشیا سے اٹیچ کرنا ہے. 4 ٹائم چین بنانی ہے. یہاں پر 3 چین والے گیپ میں سنگل کروشیا بنائیں گے اور اب 4 چین والے گیپ میں نیڈل ڈالیں گے اور سنگل کروشیا سے اٹیچ کر دیں گے. پھر 3 چین بنائیں گے اور سنگل کروشیا کے بیک میں سنگل کروشیا بنا دیں گے. پھر 4 چین والے گیپ میں سنگل کروشیا بنائیں گے. پھر 3 چین بنائیں گے. پھر سنگل کروشیا کے بیک میں سنگل کروشیا بنا دیں گے. اب 4 چین والے گیپ میں سنگل کروشیا بنائیں گے. یہاں پر پھر 3 چین بنائیں گے اور سنگل کروشیا کے بیک میں جا کر سنگل کروشیا بنا دیں گے. پھر 4 چین والے گیپ میں سنگل کروشیا بنائیں گے. پھر ایک اور سنگل کروشیا یہیں پر بنائیں گے. اب ہمیں سنگل کروشیا یہاں پر اس والے سنگل کروشیا میں 2 ٹائم سنگل کروشیا بنانا ہے. اب بیس لائن کے نیکسٹ والے گیپ پر سنگل کروشیا سے اٹیچ کر دیں گے. پھر سے ہم ایسے ہی کنٹینیو کریں گے اپنی لیس. نیڈل پر دھاگا فولڈ کریں گے اور بیس لائن سے 1 گیپ اسکپ کریں گے. نیکسٹ والے گیپ میں ڈبل کروشیا بنا کر پھر سے ایسے ہی سٹارٹ کر دیں گے. ایسے ہی ہمیں اپنی لیس کنٹینیو کرتے جانا ہے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھے کامنٹ میں ضرور پوچھیں اور یہ لیس کیسی بنی ہے آپ مجھے ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ڈیزائن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.